Hi dear students, myself Shakir Ahmed, lecture botany from Government Higher Secondary School Boys Dral। आज का जो हमारा टॉपिक है बॉटनी का, वो है डिवीजन जिम्नोस्पर्म्स। तो डिवीजन जिम्नोस्पर्म्स जो है, इट्स अ वर्ड। जिम्नो मीन्स द अनकवर्ड एंड स्पर्म मीन्स हो गया सीड। दैट इज when there is no any fruit or cover over the seeds, when that is the seeds are naked। तो जिम्नोस्पर्म्स हो गए वो प्लांट्स जिनमें सीड्स नेकेड होते हैं। दे आर नॉट enclosed by any kind of fruit, that is they are naked seeds, they bear seeds which are naked। number second, they are flowerless plants, they do not bear flowers। हाँ, सीड तो ये बनाते हैं मगर इनमें फ्लावर नहीं होता है। दे आर फ्लावरलेस प्लांट्स। तो पहले बच्चों, जब हम बात करेंगे ये प्लांट जो है जिम्नोस्पर्म्स, ये कब इवॉल्व हुए हैं? नियर अबाउट 400 मिलियन ईयर्स एगो, 400 मिलियन साल पहले इवॉल्व हुए फ्रॉम द टेरोफाइटा से। तो इसके बाद 200 साल, 200 मिलियन ईयर्स इनकी एक डोमिनेंट वेजिटेशन बन गई थी, या पूरी जमीन पे डोमिनेंट वेजिटेशन थी। लेटर ऑन दे वर ओवरथ्रोन और by the what we call as the एंजियोस्पर्म। जब एंजियोस्पर्म से वालों हुए, that is तब इनकी जो आबादी थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई। लेकिन स्टिल दे आर डोमिनेंट, स्टिल दे आर डोमिनेंट इन हिली एरियाज। अगर हम इनका हैबिटेट देखेंगे कहाँ पे मिलेंगे आपको, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे कोल्डर रीजन एंड हिली एरियाज होंगे, वहां आपको ये मिलेंगे। तो जिसका मतलब है ये स्टिल दे आर डोमिनेंट इन कोल्डर और हिली एरियाज। One more species that is called ephedra। एफिड्रा जो प्लांट है, ये प्लांट पहले बच्चे आपको डेजर्ट में मिलेगा, ये डेजर्ट में पाया जाता है एफिड्रा। अदरवाइज ऑल दीज जिम्नोस्पर्म्स आर प्रेजेंट इन कोल्डर और हिली एरियाज। जैसे कि हिमालय पे बहुत सारे स्पीशीज आपको मिलेंगे इसके। तो इसके बाद देखिए सबसे जो स्मॉलेस्ट स्पीशीज है। चलो यहाँ पे एक और बात पहले लेंगे हम, हैबिट, इनका हैबिट कैसा है। ये प्लांट जो है श्रब्स भी है, ट्रीज भी है एंड क्लम्बर्स भी है, एक्सेप्ट हर्ब्स। हर्ब्स इनमें बहुत कम देखेंगे, रेयर केसेस में। नीटेल्स, जो नीटेल्स हमारा इसका एक क्लास है, इनमें देखा गया है, इनमें कुछ स्पीशीज है जो हर्ब्स है, लेकिन ज्यादातर ये श्रब्स, ट्रीज और क्लम्बर्स है। तो सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा प्लांट जो है इनमें, वो है ज़ाइमिया पाइगीमी। वो 25 सेंटीमीटर ओनली, दैट इज इट इज हाइट जो है वो खाली 25 सेंटीमीटर ये प्लांट बड़ा है। तो दैट इज एक सबसे छोटा प्लांट जो 25 सेंटीमीटर है। और इसके बाद एक और प्लांट है जो टॉलेस्ट वन, सिकेवा सेमीपरवाइनस, वो 110 मीटर प्लांट लंबा है, दैट इज इट इज 110 मीटर्स। इसका मतलब है इनमें बहुत सारे डाइवर्सिटी है इन द हाइट। सबसे छोटा है भाई ज़ाइमिया है, वो 25 सेंटीमीटर। टॉलेस्ट वन जो 110 मीटर हाइट है, ये वुडी प्लांट है ये। तो डेट इज जो इसके बाद लेंगे हम इसकी जो प्लांट जो है उसका जो मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी जो है वो पहले बच्चों इनमें है स्पोरोफाइट। जो मेन प्लांट बॉडी है वो डोमिनेंट स्पोरोफाइट है, वो डोमिनेंट स्पोरोफाइट है। इट इज ऑलमोस्ट ग्रीन। जो फोटोसिंथेसिस जो आप कैनोपाई देखते हैं हिमालय के पहाड़ों पे, जो आप कैनोपाई देखते हैं, दूर से देखते हैं, वो डोमिनेंट स्पोरोफाइट है। तो डिप्लॉयड है, डोमिनेंट स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड। तो पहले बच्चों, अब जो ये स्पोरोफाइट है, ये जो प्लांट है, इसमें हम लेते हैं कुछ श्रब्स भी, ट्रीज भी, क्लम्बर्स भी। हाँ, क्लम्बर हम यहाँ पे बात करेंगे जो ऑलमोस्ट ट्रीज है। इसमें ट्रीज जो है खासकर पाइनस सबों ने देखा होगा, थूजा है, थूजा बायोटा है, ये सारी, या जिंको बाइलोबा, ये सारे प्लांट जो है ये ऑलमोस्ट ट्रीज है और वुडी है। इसमें ये जो ट्रीज है ये ऑलमोस्ट, जैसे कि सुकेवा सेम्परवनस है, ये तो ट्री है, 110 मीटर लंबा है और वुडी प्लांट है।
और कुछ प्लांट जो वो क्लम्बर्स भी है, जिस तरह एंजियोस्पर्म्स में विटस है, बहुत सारे प्लांट्स है, बीन्स है एक्सेट्रा, जो कि क्लम्बर होते हैं, जो क्लम्बर्स होते हैं। तो इसमें भी क्लम्बर देखेंगे। नीटम यहाँ पे लिख के रखा है, नीटम मोनेटेरम, वो क्या है, मतलब क्लम्बर है। इस तरह से नीटम लॉटिफोलियम है। ये दोनों प्लांट सॉरी, ये दोनों प्लांट जो है, दोनों प्लांट क्लम्बर्स है। तो पहले बच्चों अब लेंगे हम इस एवरी पार्ट ऑफ द जो इसके जो प्लांट्स है, इनका हम अलग अलग पार्ट्स हम यहाँ स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे इनके रूट्स लेंगे। रूट्स जो होते हैं इन प्लांट्स के, जो हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स है, इनमें रूट्स दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल रूट, एक होता है नॉर्मल। दूसरा रूट होता है, अगर ये नाइट्रोजन, कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो स्पेशल रूट्स बनते हैं, एज फॉर एग्जांपल वो दे एक्ट एज स्पेशल रूट्स। वो क्या कर, या तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, या तो एसोसिएशन करते हैं किसी फंगस के साथ। दैट इज कॉल्ड माइकोराइजल रूट्स। दैट इज कॉल्ड माइकोराइजल रूट्स। तो दैट इज जो इसमें प्लांट होता है, जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होता है, जिम्नोस्पर्म प्लांट जो होता है, इसमें सबसे पहले जो रूट होता है वो टैप रूट स्टम होता है। और टैप रूट स्टम में जो, ये तो नॉर्मल रूट स्टम है, टैप रूट स्टम में अब कुछ रूट जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पाइनस की बात करेंगे, यहाँ पे एक प्लांट जो है हमारे पास पाइनस, हम हर एक को पता है पाइनस। पाइन प्लांट में जो रूट्स होते हैं, पहले वो नॉर्मल रूट्स होते हैं, उसके बाद वो एसोसिएशन करते हैं किसके साथ, फंगस के साथ। नाउ दे गेट एसोसिएट विद फंगस। तो फंगस के साथ एसोसिएट होने के बाद ये जो फंगस होता है, क्योंकि जहां पे ये थोड़ा ये स्वेलिंग जैसे आपको दिखाएंगे रूट्स ऐसे। तो पहले बच्चों ये जो रूट होता है, क्योंकि पानी की कमी होती है, ये हिली एरियाज में होते हैं, वहां जो बर्फ या पानी या जो बारिश आती है वो डायरेक्ट रन अप हो जाती है, वहां पानी की बहुत कमी होती है, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर वहां पे होती है। तो ये फंगस जो होता है फैल जाता है, 1-1 किलोमीटर तक फैल जाता है जमीन के अंदर से ही, दूर दूर से पानी मिनरल्स एब्जॉर्ब करके उस प्लांट को देता है। इस तरह से प्लांट को पानी की स्कैर्सिटी नहीं हो जाती, पानी की कमी नहीं हो जाती है। तो रूट या प्लांट वापस इसको क्या देता है, तो रूट या प्लांट को वापस खुराक बना के देता है, शेल्टर देता है। सो दिस इज अ म्यूचुअलिज्म, इट इज सिम्बियोटिक एसोसिएशन है यहाँ पे इन पाइन प्लांट्स में। इसी तरह से इस तरह से कुछ रूट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे कि साइकास है, चलो यहाँ पे साइकास की बात करेंगे। जो साइकास है, जो साइकेडेलिस में आता है, साइकास प्लांट में क्या होता है, वहां पर भी रूट्स कुछ होते हैं, वी कॉल देम एज केरोलाइट रूट्स, वी कॉल देम एज केरोलाइट रूट्स। पहले बच्चों ये जो केरोलाइट रूट्स होते हैं, ये भी नॉर्मल रूट ही, पहले नॉर्मल रूट होते हैं, लेकिन सपोज यहाँ पे एक साइकास का एक रूट बनाएंगे, तो यहाँ पे बहुत से एसोसिएशन हो जाती है, ये मोटे हो जाती है रूट्स, ऐसे बड़े बड़े मोटे रूट्स हो जाते हैं ऐसे ही। तो पहले बच्चे रूट्स में क्या होता है, ये रूट एसोसिएट हो जाते हैं कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ, दैट इज दे गेट एसोसिएट विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। क्योंकि साइनोबैक्टीरिया का काम ही है नाइट्रोजन फिक्स करना, तो ये नाइट्रोजन फिक्स करके देती है इससे। इस तरह से ये उस सॉइल में भी ग्रो करेगा जहां पे नाइट्रोजन डेफिसिट सॉइल्स होती है, तो वहां पे ये ग्रो कर सकते हैं। तो दैट इज दे हैव ऑलमोस्ट टू टाइप्स ऑफ, एक तो नॉर्मल रूट होता है, दूसरा रूट होता है जो स्पेशल फंक्शन करता है, इधर वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा या इधर वो माइक्रोरोजल एसोसिएशन करेगा किसी फंगस के साथ। तो ये हो गया हमारे पास। तो याद रखना, इनमें होता है टैप रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम जिम्नोस्पर्म्स में नहीं होता है, ये खाली एंजियोस्पर्म्स में होता है, या क्या नाम है इसका, टेरोफाइट्स में भी होते हैं। अब पहले बच्चों चलते हैं आगे, इसके बाद हम लेंगे इसके रूट्स, सॉरी इसके लीव्स लेंगे। तो लीव्स की जो बात करेंगे हम, तो लीव्स इनमें अलग अलग किस्म के होते हैं, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग किस्म के लीव्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे लिख के रखा मैंने आसान बनाने के लिए, टाइम
लिमिट करने के लिए पाइन प्लांट्स। पाइन प्लांट में यहाँ पे सपोज ये एक पाइन प्लांट है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा एक व्यू आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ मान लो एक पाइन प्लांट है ये, इस पाइन प्लांट के जो रूट जो लीव्स होते हैं वो ऐसे निकल आते हैं, ऐसे कौन नीडल लाइक ऐसे होते हैं, नीडल लाइक एक बंच में होते हैं, एक बंच में होते हैं, यहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे, यहाँ बंच में होंगे यहाँ पे। बट ऑल दीज लीव्स जो होते हैं ये नीडल लाइक होते हैं। और इन नीडल लाइक लीव्स में क्या होता है, इनमें संकन स्टोमेटा होता है। ऑलमोस्ट जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनमें पहले बच्चों जो लीव्स होते हैं वो सॉरी जो स्टोमेटा होते हैं वो संकन होते हैं। अब संकन क्यों होते हैं इनमें, स्टोमेटा जो होता है वो स्टोमेटा जो होता है वो संकन क्यों होता है, मैंने पहले ही बताया आपको। दे लिव इन कोल्डर और हिली एरियाज जहां पे स्कैर्सिटी की पानी की स्कैर्सिटी होती है, पानी बहुत कम होता है, इसलिए इनमें to reduce the water loss, to reduce the rate of transpiration, they have developed the stomata, that is sunken stomata, so that the minimum they will lose a minimum water loss. तो मेरे बच्चों इस तरह से इनमें sunken stomata होते हैं। नंबर 1 तो that is पाइनस जो होते हैं, पाइनस में जो लीव्स होते हैं वो sunken लीव्स होते हैं। एक और बात, लीव्स दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं foliage लीव्स, दैट इज यहां पे हम लेंगे थोड़ा लीव्स लिखेंगे। लीव्स पहले बच्चों दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं फोलिएज लीव्स, FOLI फोलिएज लीव्स। तो पहले बच्चों दूसरे होते हैं स्केली। फोलिएज लीव्स होते हैं जो मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो ग्रीन होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं। दूसरे होते हैं स्केली लीव्स, दे डू नॉट कैरी फोटोसिंथेसिस, दे आर सिंपली प्रोटेक्टिव नेचर। ये खाली प्रोटेक्शन जैसे टेरोफाइट में आपको बताया मैंने, दे गिव ओनली प्रोटेक्शन, वाले एज स्केली जो फोलिएज होते हैं वो दूर से आपको ग्रीन दिखेंगे, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। सो इन केस ऑफ पाइनस में भी दो किस्म के लीव्स होते हैं, नीडल लाइक होते हैं, लांग होते हैं, तो संकन स्टोमेटा होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। जो स्केली लीव्स होते हैं वो नीचे, इन लीव्स के नीचे आपको बंच में मिलेंगे ऐसे, वो खाली प्रोटेक्शन देते हैं, किनको, इन्हीं स्केली लीव्स को प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद एरुकेरिया एक और प्लांट है, इसमें थोड़ा फ्लैट लीव्स होते हैं ऐसे, रिड्यूस्ड छोटे होते हैं बट फ्लैट होते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं, छोटे होते हैं बट फ्लैट होते हैं। इसके बाद थूजा बायोटा जो हर घर में होता है, थूजा या साइप्रस। थूजा जो पहले बच्चों होता है, या एफिड्रा, जो थूजा हर एक को पता है थूजा क्या होता है, कौन सा प्लांट है, सबने देखा है। तो थूजा है, इनमें रिड्यूस्ड होते हैं, क्या होते हैं, इनमें ऐसे होते हैं रिड्यूस्ड लीव्स, ऐसे आपको मिलेंगे, ऐसे रिड्यूस्ड लीव्स होते हैं, छोटे होते हैं, ये रिड्यूस्ड होते हैं। तो नीडल लाइक होते हैं, जो थूजा होते हैं वो छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं लीव्स। इसके बाद जिंको बाइलोबा, जिसको हम लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं, जिंको बाइलोबा इज अ लिविंग फॉसिल इन दिस ग्रुप ऑफ दिस डिवीजन जिम्नोस्पर्म्स में। तो जिंको बाइलोबा में फैन शेप्ड होते हैं, फैन मतलब हो गया वो फैन, दैट मीन्स जो पंखा होता नहीं, फैन जो हैंड फैन होता है, हैंड फैन, जैसे गर्मी में हम ऐसे चलाते हैं हैंड फैन, उसको बोलते हैं हैंड फैन। तो वो बेसिकली हैंड फैन जैसे होते हैं वो लीव्स, तभी इसको बोलते हैं फैन शेप्ड, भी उसको बोलते हैं फैन शेप्ड। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हो गया वेलवेशिया एक ऐसा प्लांट है जो ऑलमोस्ट आपको उस जगह जहां पे रेगिस्तान, मतलब इस तरह एफिड्रा रेगिस्तान में होता है, डेजर्ट में, ये भी ऑलमोस्ट डेजर्ट में आपको मिलेगा ये प्लांट। इसके खाली 2 लीव्स होते हैं, क्या होते हैं इसके, इट हैज ओनली 2 लीव्स, इसमें खाली 2 लीव्स, लेकिन वो बड़े लीव जैसे हाथी के कान होते हैं, इस तरह से बड़े लीव्स होते हैं, 2-2 मीटर लीव्स के होते हैं। यहां मान लो एक लीफ होता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक लीफ होता है, ठीक है, खाली 2 लीव्स। और बाकी जो इसका स्टेम होता है, ये हो गया सॉइल, जमीन, ये इसका स्टेम है। इसका स्टेम जो है, इसका स्टेम जमीन के नीचे रहता है, नॉट जमीन के ऊपर।
इसका चूंकि जिम्नोस्पर्म्स हम बोलते हैं दे आर एरियल वुडी स्टेम्स, दे आर एरियल वुडी, ये हवा में होते हैं जो उसका स्टेम होता है, एक्सेप्ट दिस वेल्वेशिया, इस वेल्वेशिया का स्टेम जो होता है वो जमीन के नीचे चला जाता है, पानी एब्जॉर्ब कर, अप टू 1 किलोमीटर कैन गो टू एब्जॉर्ब द वाटर। नाउ इसी तरह से इसमें खाली 2 लीव्स, इस तरह से साइकास जो होता है, साइकास में पाइनेटली कंपाउंड लीफ होता है, बड़े लीव्स होते हैं, लार्जर लीव्स होते हैं, 3-3, 4-4 मीटर होते हैं इसके लीव्स साइकास के। तो साइकास में जो लीव्स होते हैं वो 3 मीटर 4 मीटर में भी लंबे हो जाते हैं, बड़े, और पाइनेटली कंपाउंड होते हैं। सो दीज आर ऑल अबाउट द लीव्स ऑफ द दीज जिम्नोस्पर्म्स। हो गया ये हमारे लीव। इसके बाद हम लेते हैं इसका स्टम। तो पहले बच्चों स्टम जो है इसमें, स्टम जो इसमें है, हम स्टेम इसमें ऑलमोस्ट मैंने आपको पहले ही बताया, स्टेम इज वुडी, स्टेम जो होता है वो वुडी होता है, ये पहले ही मैंने आपको बताया। किसी किसी में कोई क्लम्बर होता है, जैसे नीटम है, नोटिफोलियम है, ये दोनों नीटम की स्पीशीज है, इनमें स्टेम जो होता है वो वुडी होता है। तो सॉरी, इनमें क्लम्बरस होते हैं, बाकी जो ये स्केवा सेंपर से वुडी होता है। ऑलमोस्ट दे हैव 90% जो प्लांट्स होते हैं 95% जो वुडी होते हैं। तो पहले बच्चों, अब इसमें जो जाइलम एंड फ्लाइम होता है, जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, दैट इज वेस्कुलर बंडल्स, इनमें जो होते हैं तो वो जाइलम और फ्लाइम होता है, जाइलम एंड फ्लाइम। इनमें जो जाइलम एंड फ्लाइम होता है, जाइलम में पहले बच्चों इनमें वेसल्स और फाइबर्स नहीं होते हैं, दैट इज दे लैक वेसल्स प्लस फाइबर्स, दे आर एब्सेंट। जब इनमें एब्सेंट होता है तो इसीलिए इसका वुड जो होता है वो सॉफ्ट होता है। क्या होता है वो सॉफ्ट वुड होता है, तो फर्नीचर में काम आता है, क्योंकि इनमें पानी की मकदार बहुत कम रहती है एज कंपेयर टू एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म में पानी की मकदार ज्यादा रहता है, क्योंकि वहां वेसल्स होते हैं, देयर स्टोर द वाटर, इनमें पानी स्टोर रहता है, ऊपर जाता है पानी नीचे से ऊपर तक, बट दे लैक द वेसल्स। और दूसरी बात है फाइबर भी नहीं होते, ये बेड भी नहीं होते, इसीलिए ये फर्नीचर में ज्यादातर काम आता है। कौन? जिम्नोस्पर्म्स। तो दूसरा जो फ्लाइम होता है, तो फ्लाइम जो होता है, फ्लाइम में चूंकि सीव ट्यूब्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स में, जब हम आगे जाएंगे स्टडी करेंगे एंजियोस्पर्म्स में, तो एंजियोस्पर्म्स में सीव ट्यूब्स होते हैं या सीव एलिमेंट्स होते हैं। तो पहले बच्चों यहाँ पे हम फ्लाइम में सीव सेल्स होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे? सीव सेल्स होते हैं। तो इंशाल्लाह जब हम लेंगे एनाटॉमी, जब लेंगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगा सीव सेल्स किस तरह होते हैं, सीव ट्यूब कैसे होते हैं, ज़ैलम क्या होता है, फ्लाइम क्या, उसका रोल क्या होता है, कैसे इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग से एक लेक्चर में लेंगे। सो दिस इज सिस्टम। अब इसके बाद हम चलते हैं इसमें रिप्रोडक्शन पे। कहां पे चलेंगे हम? इसको रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लेंगे इसमें। तो पहले बच्चों, ये जो प्लांट्स होते हैं ये ऑलमोस्ट बाइसेक्चुअल होते हैं। क्या होते हैं? दे आर ऑलमोस्ट बाइसेक्चुअल। ये ऑलमोस्ट बाइसेक्चुअल, जो दोनों मेल और फीमेल सेक्स इनमें मौजूद होता है, एक्सेप्ट साइकास, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दे आर ऑलमोस्ट बाइसेक्चुअल एक्सेप्ट साइकास। ये होता है इसमें एक्सेप्शन। ये इसमें क्या होता है? इसमें एक प्लांट मेल होता है, दूसरा प्लांट इसमें फीमेल होता है। सो दिस इज, इसमें यूनिसेक्सुअलिटी है। तो बाइसेक्सुअल जो होते हैं प्लांट्स, वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? बेसिकली दे डू नॉट बेयर फ्लावर्स। इनमें होते हैं कोन्स। क्या होते हैं इनमें? इन जिस तरह से क्या नाम पढ़ाया था मैंने आपको पिछले लेक्चर में, वो टेडोफाइटस है। टेडोफाइटस में जो लीव्स होते हैं वी कॉल देम एज स्पोरोफिल्स। तो स्पोरोफिल के पीछे जो होते हैं डोर्सल साइड, तो वहां पे हमें मिलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया या मेगास्पोरेंजिया, जो स्पोर्स बेयर करते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही लीव्स होते हैं जो यहाँ पे सेक्सुअल ऑर्गन्स बेयर करते हैं। तो वो लीव्स कंपैक्ट होके कोन बनाते हैं, वो लीव्स कंपैक्ट होके कोन बनाते हैं या स्ट्रोबलाई बनाते हैं, जिसमें ये सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, दैट इज दे बियर बेसिकली कोन्स, दे बियर
जो भी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं दे बियर कोन, ये कोन बियर करते हैं जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब यहां पे हम एक कोन बनाएंगे। साल पहले बच्चों ये हमारे पास ये है मैगास्पोरोफिल, ये मैं यहां पे बना रहा हूं। एक कोन बनाऊंगा पहले, फिर आपको बताऊंगा क्या क्या इसके अंदर होता है। ये हमारे पास कोन है, इसका मैंने ट्रांसफर सेक्शन बनाया है, या सॉरी इसका मैंने लंगचर सेक्शन यहां पे बनाया है ऐसे, ठीक है। तो यहां पे अब आप बोलोगे इसे बनाया क्या। यहां मान लो एक ब्रांच है, प्लांट का ब्रांच है यहां पे, तो इस ब्रांच से एक ऐसे कोन होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे ये हो गया कोन। इसी कोन को जूम करके मैंने यहां पे दिखाया है। तो ये जो कोन होता है इसका सेंट्रल, दिस इज द सेंट्रल एक्सिस, ये बीच वाला सेंट्रल एक्सिस है इसका, ये बीच वाला जो है दिस इज द सेंट्रल एक्सिस। ये इसी सेंट्रल एक्सिस पे यहां राइट साइड में भी होते हैं स्पोरोफिल्स और लेफ्ट साइड में भी होते हैं स्पोरोफिल। सपोज यहां बात करेंगे पाइनस का, पाइनस में जो कोन होता है दे आर वुडी, दे आर ऑलमोस्ट वुडी होते हैं। ये पहले ग्रीन होते हैं, इसको 3 साल लगते हैं कंप्लीट होने में कोन को। पहले साल ग्रीन जब डेवलप होता है ग्रीन होता है, ऑलमोस्ट इट कैन कैरी फोटोसिंथेसिस। शाबाश। अब प्यारे बच्चों, हर एक वुडी स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं, एक एक वुड स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं स्पोरोफिल। क्या नाम देते हैं? स्पोरोफिल। तो दिस इज द, मान लो ये फीमेल कोन है। अब यहां पे जो पाइनस है, पाइनस दो किस्म का कोन बनाता है। एक होता है माइक्रो मैगास्पोरोफिल, सॉरी फीमेल कोन, दूसरा होता है मेल कोन। जो मेल कोन होता है वो बनाता है मेल सेक्स ऑर्गन्स, वी कॉल एज, उनको हम बोलते हैं, वो लीफ स्ट्रक्चर जो होते हैं वी कॉल देम एज माइक्रोस्पोरोफिल्स। जो फीमेल होता है, फीमेल कोन में होते हैं जो फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाते हैं, वी कॉल देम एज मैगास्पोरोफिल्स। सो दीज आर द मैगास्पोरोफिल्स, ठीक है। तो चलो यहां पे हम पहले बात करेंगे मैगास्पोरोफिल। हर दैट इज सारे ये जो स्पोरोफिल्स होते हैं ये कंपैक्ट होते हैं, एक कोन बनाते हैं, ठीक है ना। ये कोन सुपर या स्ट्रोबलाई, दैट इज कोन और स्ट्रोबलाई, ऐसे इनको हम आप नाम देंगे कोन भी या स्ट्रोबलाई। अगर ये मेल होगा तो मेल स्ट्रोबलाई और मेल कोन, अगर ये फीमेल होगा तो इट्स फीमेल कोन और फीमेल स्ट्रोबलाई। ओके, तो हर जो स्पोरोफिल होता है, हर स्पोरोफिल के अंदर एक अव्यूल होता है। क्या होता है? एक अव्यूल। इस अव्यूल को होते हैं इंटेगुमेंटस, बाहर से ऐसे, बाहर इंटेगुमेंटस कवर, ये नेक्रो होता है अव्यूल। ये अव्यूल जो होता है इस मैगास्पोरोफिल के अंदर, हर मैगास्पोरोफिल के अंदर आपको एक अव्यूल मिलेगा ऐसा, ठीक है। ये यहां पे एक अव्यूल है और यहां पे एक अव्यूल है। अब चलो यहां पर मैं एक ही अव्यूल की बात करूंगा। चलो अब यहां पे इसका एक बड़ा सा स्ट्रक्चर यहां पे बनाएंगे, ठीक है, ताकि समझ आएगा। नाउ पहले बच्चों ये हो गया हमारा अव्यूल। इस अव्यूल को एक कवर होता है, इट इज कॉल्ड इंटेगुमेंट। अगर ये एक ही होगा, इंटेगुमेंट इज कॉल्ड यूनिटैगमिक, ठीक है। अगर दो होंगे इस कॉल्ड बाइटैगमिक। ऑलमोस्ट यूनिटैगमिक बाइटैगमिक इनमें डेफिनेटली जो इस अव्यूल के बाहर कवर होता है। तो प्यारे बच्चों, अब अव्यूल के जो अंदर एक को इस यूनिटैगमिक के अंदर एक कवर होता है, मल्टी सेल्यूलर पैरेन्काइमस टिश्यू होता है, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, इट्स कॉल्ड न्यूक्लियस। सो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, दिस वाला पोर्शन, ठीक है। तो पहले बच्चों, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, जो ये मैगास्पोरोफिल जो कोन डेवलप हो रहा है पहले साल, फर्स्ट ईयर, इसके जो हाइपोडर्मस सेल्स होते हैं जो न्यूक्लियस के, वहां से एक सेल, मान लो एक सेल वहां से डिफरेंशिएट हो जाती है और वो सेल, उस सेल को खुराक मिलता है। हर एक सेल की तरफ से उसको खुराक मिलता है, एंड दिस सेल डेवलप्स इनटू द मैगास्पोर मदर सेल। नाउ दिस सेल डेवलप्स इनटू मैगास्पोर। चलो ये तब्दील होता है मैगास्पोर मदर सेल में, ठीक है। इट इज डिप्लॉयड, इट इज डिप्लॉयड। अब याद रखना, जो स्पोरोफिल दे आर ऑल डिप्लॉयड्स, दे आर ऑल डिप्लॉयड। जो ये बाहर कवर होता है, ये इंटेगुमेंट होता है, ये भी डिप्लॉयड होता है।
जो न्यूक्लियस होता है ये भी डिप्लॉयड होता है, लेकिन न्यूक्लियस में एक सेल जो होता है वो डिफरेंशिएट होकर तब्दील हो जाते हैं, वो बनाते हैं मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल को इसके बाद मियोसिस होती है, मियोसिस स्ट्रक्चरल डिवीजन होता है। जब मियोसिस होती है तो इसको कितने सेल्स बनते हैं? 4 सेल्स। अब ऐसे 4 सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। ए लीनियर टेट्राड, एक टेट्राड बन जाता है, लीनियर टेट्राड उसको बन जाता है, उसको हम नाम देते हैं, शाबाश, टेट्राड ऑफ 4 सेल्स, ठीक है। तो ये लीनियर होता है, स्ट्रेट होता है। अब ये चारों के चारों सेल्स हैप्लॉइड बन जाते हैं। अब 4 सेल्स में से 3 सेल्स डिजेनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डेथ इनकी हो जाती है। क्या होती है इनकी? इनकी डेथ हो जाती है। वहां खाली एक सेल रहती है, वहां खाली एक सेल रहती है। नाउ इट इज हैप्लॉइड, इट इज, ये हैप्लॉइड सेल बन जाती है, बाकी के सारे सेल डेड हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं। नाउ दिस सेल, ये जो सेल होती है, अब ये वाली सेल तब्दील होती है, ये बनाती है आर्चिगोनियम। जिस तरह से टेरोफाइटस में या ब्रायोफाइटस में आर्चिगोनियम होता है, इसी तरह से प्यारे बच्चों ये भी आर्चिगोनियम तब्दील होता है, बट नॉट कार्पल। जैसे कि अगर हम, आपको एंजियोस्पर्म के बारे में पता होगा, वहां जो टेट्राड बनता है, जो मेगास्पोर मदर सेल होती है, मेगास्पोर मदर सेल तब्दील होती है, वो उसके बाद वो एक टेट्राड बनाता है, वो तब्दील होता है एक एग में, डायरेक्टली एक एग में तब्दील होता है। इसके बाद एक एम्ब्रियो सैक में तब्दील होता है, एम्ब्रियो सैक में बनता है एग apparatus, एंटीपोडियल्स, पोलर बॉडी। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें डायरेक्टली तब्दील होता है आर्चिगोनियम में। किसमें तब्दील होगा? आर्चिगोनियम में। अब ये आर्चिगोनियम अभी भी जारी है। दैट मींस ब्रायोफाइटा में भी आर्चिगोनियम है, टेरोफाइटा में भी आर्चिगोनियम है, और इसमें जो जिम्नोस्पर्म में भी आर्चिगोनियम है। अब इसके बाद जब एंजियोस्पर्म लेगी, अब एंजियोस्पर्म में आर्चिगोनियम खत्म हो जाए, वहां पे एम्ब्रियो सैक बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आर्चिगोनियम, तो ये कोई हमारा इसके अंदर बाहर एक, यहाँ पे एक एग होगा डेफिनेटली, जिस तरह टेरोफाइटस में होता है। सो दिस इज द, ये हमारा हो गया हमारा अयूल, ठीक है। तो इसके बाद यहां से दूसरे साइड में लेंगे हम, दूसरे साइड में लेंगे मेल कोन। तो मेल कोन भी ऐसा ही होता है, पर वो छोटा होता है। पर वो दूसरी बात है, वो टिप, जो प्लांट का टिप होता है, जो लीव्स होते हैं, शूट होता है, शूट के टिप इस पर होते हैं, और वो अपर और लीव और प्लांट के अपर वाले पोर्शन पे ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा होते हैं, और जो कोन, फीमेल कोन, वो नीचे वाले साइड में होते हैं। तो इसके बाद जब फीमेल कोन की बात करेंगे, पहले बच्चों ये मान लो ये हमारे पास मेल कोन है। मेल कोन का यहां पर भी एक ऐसा एक माइक्रोस्पोरेंजिया बनेगा। क्या बनेगा? माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इसको मेगास्पोरेंजिया भी नाम देते हैं। इसको हम देंगे नाम अयूल या मेगास्पोरेंजिया। तो इसको हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, क्योंकि इसमें आप क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन्स। इनमें प्यारे बच्चों पोलन ग्रेन बनते हैं। इसमें एंथर नहीं होता है, इसमें स्टेमन नहीं होता है, इसमें खाली सिंपली माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अब जब पोलन ग्रेन मेच्योर हो जाते हैं, इनमें भी इस तरह से एक पहले सेल्स होते हैं जो डिप्लॉयड होते हैं, फिर वो डिप्लॉयड होके इनमें रिडक्शन डिवीजन मियोसिस होती है, और फिर वो तब्दील होते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स पे। जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो ये जो कोन्स होते हैं ऐसे खुल जाते हैं, इनमें जो स्पोरोफिल होते हैं ये खुल जाते हैं, ऐसे ये बाहर आते हैं, तो स्पोर्स पोलन ग्रेन बाहर आते हैं। अब पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो पोलन ग्रेन जो उनका होता है, पोलन ग्रेन प्यारे बच्चों, इनमें अगर पाइनस की बात करेंगे, मान लो ये पोलन ग्रेन है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है और ये विंग्ड होते हैं, इनमें विंग्स होते हैं। क्या होते हैं इनमें विंग्स होते हैं, क्योंकि विंग्स पोलन ग्रेन्स, ये इनमें जो पॉलिनेशन होता है वो एनिमोफिली होती है। ये जो पोलन ग्रेन बाहर आता है, पोलन ग्रेन बाहर आता है 3, 4 और 5, दैट इज और 3 सेल स्टेज। अगर हम साइकास की बात करेंगे, साइकास में 3 सेल जब पोलन ग्रेन में होते हैं तो बाहर आता है। अगर हम पाइनस की बात करेंगे, पाइनस में 4 सेल स्टेज में बाहर आते हैं, 4 सेल स्टेज। अगर हम एफिड्रा की बात करेंगे तो एफिड्रा में 5 सेल स्टेज, इनमें वो बाहर आता है। कौन? पोलन ग्रेनस। अब पोलन ग्रेन में क्या होता है, इसमें ऑलमोस्ट हम ऐसे लेंगे, नॉर्मली हम बात करेंगे, नॉर्मली इस पोलन ग्रेन में होते हैं 2 किस्म के 2 सेल्स। क्या होते हैं? इसमें 2 सेल्स होते हैं।
मान लो ये हमारे पास पोलन ग्रेन है, ठीक है, ये विंग्ड पोलन ग्रेन है। अब जब डेवलपमेंट होती है इस विंग्ड पोलन ग्रेन में होते हैं दो सेल्स। क्या होते हैं? दो सेल। नंबर वन होता है एक जनरेटिव सेल और दूसरा होता है वेजिटेटिव सेल, ठीक है, वेजिटेटिव सेल। अब पहले बच्चों, जो जनरेटिव सेल होती है, जो ये प्लांट, जो ये पोलन ग्रेन लैंड करता है, कहां पे? जब ये लैंड करता है इस स्पोरोफिल पे, यहां पे लैंड करेगा, यहां पे होता है इसका रेजिन, जो हाथ को लगता है रेजिन, और रेजिन के साथ चिपक जाता है वहीं पे। तभी आप कोन के ऊपर बहुत सारा रेजिन देखते हो, क्योंकि वो पॉलिनेशन में मदद करता है। अब जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं from male cone to female cone, it's called a transfer, it's called a pollination. So this is, it is airborne pollination होता है, it is called anemophily. इस तरह से, or we can say that it is air through air. इसमें जो pollination आता है वो क्या होता है? वो एयर से होती है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से यहां पे हो गया था, इस तरह से पॉलिनेशन जो होता है वो एयरबॉर्न होता है। क्या होता है? वो एयरबॉर्न होता है, वो पॉलिनेशन। इस तरह से जब ये लैंड करता है यहां पे, अब ये थर्ड स्टेज या तीसरा स्टेज होगा। मान लो ये यहां पे जब लैंड करेगा इस जगह पे, ये पोलन ग्रेन, इसके अंदर 3 सेल्स डिवीजन होता है, इसके बाद डिवीजन हो जाता है। अब ये जो वेजिटेटिव सेल है, नाउ इट elongates to form a pollen tube, elongate to form a ये pollen tube बनाता है। और जो इसके जनरेटिव सेल होते हैं, जनरेटिव सेल जो होती है ये बनाती है, इट अगेन डिवाइड्स, ये डिवीजन होते हैं, ये इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो इसके अंदर चले जाते हैं, किसके अंदर? इस पोलन ट्यूब के अंदर। तो पोलन ट्यूब के अंदर जो जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस चले जाते हैं, वी कॉल देम एज नाउ गैमेट्स। इसी को बोलते हैं 3 सेल स्टेज। ये 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, इसको बोलते हैं 3 सेल। अब 4 सेल किसको बोलते हैं? कभी कभी वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस भी डेवलप होता है, डिवाइड होकर 2 सेल में तब्दील होता है, तभी 4 सेल स्टेज को नाम देते हैं। तो पहले बच्चों, अब जो ये वेजिटेटिव सेल का जो ये सेल, ये ट्यूब बनाता है। क्या बनाता है? ट्यूब बन के ऐसे बनाता है, ऐसे ट्यूब बना के इसके अंदर चला जाता है। और जो जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस होते हैं, वो गैमेट्स, वो इसके अंदर चले जाते हैं। एक